बहुत दिनों पुरानी बात है। सुंदरबन के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला के घर में चंपा नाम की एक भैंसी रहती थी। एक दिन चंपा घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में हरी भरी घास देखकर वो जंगल के और अंदर चली गई। कुछ समय बाद घास खाकर उसका पेट भर गई। अब वो घर वापस आने के लिए चलना शुरू किया, लेकिन वो गांव का रास्ता भूल गई थी। चंपा बहुत चिंतित हो गई। फिर वो मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँ? मुझे प्यास भी बहुत लगी है। इधर कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वो चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर वो पानी पिया और फिर से हरी भरी घास खाने लगी, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो गई और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगी। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब के ओर पानी पीने जा रहा था। तब शेर ने भैंसी के भयानक आवाज सुनकर रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये किसकी आवाज है? जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। अब मुझे घर वापस जाना ही समझदारी का काम होगा। पानी बाद में पी लूंगा। उसके बाद शेर बिना पानी पिए अपनी गुफा की ओर भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए एक कौवे ने देख लिया। वो शेर का दोस्त बनना चाहता था। तब उसके मन में एक दुष्ट बुद्धि आया। यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। अच्छा मौका मिला है आज। मुझे शेर के पास जाकर सच्चाई बता देना होगा। कौवा शेर के गुफा की तरफ उड़ चला। गुफा के निकट आकर वो नहीं रुका, सीधा अंदर चला गया। तब शेर के पास जाकर कौवा बोला, महाराज, मैंने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वो किसी भयानक जानवर की नहीं, बल्कि एक भैंसी की आवाज थी। आपको जरा भी घबराने का जरूरत नहीं है महाराज। यदि आप चाहे तो मैं उसे लेकर आपके पास आ सकता हूँ। थोड़ी देर सोचकर शेर बोला, ऐसा क्या? तो फिर उस भैंसी को मेरे पास लाओ। मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। शेर की बात सुनकर कौवा खुश होकर भैंसी के पास गया और उसे समझा बुझाकर शेर के सामने ले आया और शेर से मिलाया। कुछ ही देर में चंपा और शेर बहुत अच्छे मित्र बन गए। शेर ने भैंसी को अपना मित्र बना लिया। ये सब देखकर कौवा उनकी दोस्ती से जलने लगा, क्योंकि उससे तो शेर का दोस्त बनना था। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। चंपा जंगल की हरी भरी घास खाकर और शेर की दोस्ती पाकर बहुत खुश थी, लेकिन ये सब कौवे को बिल्कुल पसंद नहीं हो रहा था। तब कौवा एक तरकीब निकाला और शेर के पास गया और शेर से बोला, महाराज, भैंसी आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है। वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है कि वो अपने दोनों बड़े बड़े सींगों से आपको मारकर जंगल में राज करना चाहती है। आप बहुत सावधानी से रहिएगा महाराज। अच्छा, ये बात है। ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। मुझे विश्वास करिए महाराज, मैंने अपने कानों से ये बात सुना है। ठीक है, तुमने मुझे सावधान करके बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम जा सकते हो। पहले तो उसकी बात शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा
कौवा उसके बाद भैंसी के पास गया और उसे भी बोला, मैं आपसे एक राज की बात कहना चाहता हूँ, इसमें आपकी भलाई है। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? शेर केवल आपसे मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वो आपको मारकर खा जाएगा। आप जब उनके पास जाओगे तब बहुत सावधान रहिएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। चंपा को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वो शेर से मिलने के लिए जाने लगी। इधर कौवा भैंस से पहले शेर के पास जा पहुंचा और शेर से बोला, महाराज, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि दुष्ट भैंसी आपको मारने के लिए इधर आ रहा है। बाहर जाकर भैंसी को गुस्से में आते देखकर शेर ने कौवे के बातों को सच समझा। चंपा शेर के सामने आकर सींग उछलकर दहाड़ने लगा। शेर ने भी गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया और फिर दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने चंपा को मार दिया और शेर ने कौवे को अपना मंत्री बना लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं। महेशपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के घर में भोली नाम के एक मुर्गी थी। रामू भोली के लिए एक सुंदर घर बना दिया था। एक दिन रामू भोली के घर में नजर डाला तो वो खुश होकर मुस्कुराने लगा। भोली ने 2 अंडे दिए थे। वो भी आने वाले बच्चों की कल्पना करके बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी। उधर लाली नाम के एक बिल्ली रहती थी। बहुत दिनों से वो कोई चूजा या अंडा नहीं खाया था। उसके मन में लड्डू फूट रही थी। रामू ने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया और खेत की तरफ चला गया। ये देखकर लाली उदास हो गई। फिर भी वो दरवाजे के पास पहुंच गई, लेकिन उसे खोलना उसके बस के बात नहीं थी। अंदर भोली बड़ी आराम से बैठी थी। लाली ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं खोज पाया। रामू किसान के घर में कालू नाम का एक कुत्ता भी था। कालू भोली के पास ही आ रहा था। बिल्ली उसे आता देखकर दौड़कर वहां से भाग गई। कुछ दिन बीत जाता है। भोली के सभी अंडों में से चूजे निकल आए। उनकी सुरक्षा में रामू के साथ साथ कालू भी रहता था। लाली उन दोनों के रहते कभी भी सफल नहीं हो पाती थी। एक दिन रामू लकड़ी लेकर बाजार गया था। इधर भोली के पास कालू भी नजर नहीं आ रहा था। लाली ने जब ये सब देखी तो वो खुशी से झूम उठी। अरे वाह, आज तो मौका मिल गया है मुझे। वो दोनों कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। भोली के दरवाजे का ताला बाहर से नहीं लगी थी। भोली और उसके चूजे अंदर ही थे। लाली बड़े खुशी होकर आगे बढ़ी और जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। तब वो मन ही मन सोचने लगी, ये मुर्गी इतनी चालाक कैसे हो गई? अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। क्या करूं? अब मैं अंदर भी नहीं जा सकती। लाली ने फिर से कालू की आवाज सुन पाई और वो तुरंत वहां से भाग गई। दूर जाकर एक पेड़ के पीछे वो खड़ी हो गई। उसकी नजर दरवाजे पर थी। अचानक उसने देखा कि मुर्गी के घर का दरवाजा खुला है और मुर्गी बाहर खड़ी होकर अपने बच्चों को कुछ समझा रही थी।
देखो बच्चों, मैं एक बार बाहर जा रही हूँ। बहुत जल्द मैं वापस आऊंगी और दरवाजा मैंने जैसे बताया है वैसे ही अंदर से बंद कर लेना। मेरे अलावा कोई भी कितना भी कहे, तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। जब तुम आओगे तभी हम दरवाजा खोलेंगे। चूजों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और भोली बाहर चली गई। इधर बिल्ली खुशी से नाच उठी। वो दरवाजे के पास पहुंच गई। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो। क्यों खोलेंगे हम दरवाजा? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ, लाली मौसी। जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों। हमारी कोई मौसी नहीं है। तुम्हारी आवाज तो माँ से भी नहीं मिलती। हम तो सिर्फ माँ को जानते हैं। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खिलौना और अच्छे अच्छे खाना लेकर आई हूँ। तुम हमारे लिए खाना और खिलौना लेकर आई हो? क्या तुम सच कह रही हो? देखो, सच हो या झूठ, हमें दरवाजा नहीं खोलना है। याद है ना माँ ने क्या कहा था? बिल्ली ने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और उसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। रास्ते में उसने भोली को देखा और तेजी से उस पर झपट पड़ी। भोली खुद को बचाने के लिए भागने लगी। लाली भी उसके पीछा करने लगी। भागते भागते भोली एक टोकरी के पीछे छुप गई। लाली दौड़कर आई और उसे ढूंढने लगी। अचानक एक टोकरी हिलती हुई नजर आई। ये देखकर लाली मुस्कुराने लगी। अब बचकर कहाँ जाओगी भोली रानी? आज पहले तुम्हें खाऊंगी, फिर तुम्हारे सारे बच्चों को भी खाऊंगी। अचानक टोकरी चलते चलते लाली के पास आने लगी और अंदर से कालू निकल आया। वो बड़ी तेजी से लाली के ऊपर झपट पड़ा। लाली किसी तरह कालू के हाथ से निकलकर भाग गई। इधर भोली अपनी जान बचाकर बच्चों के पास लौट आई। बच्चों ने अपने माँ को देखकर राहत की सांस ली। कुछ दिन बाद लाली को फिर एक बार मौका मिलता है। वो धीरे धीरे बच्चों के पास आती है और उन्हें खिलौने और भोजन का लालच देती है, लेकिन बच्चों ने उसे पहचान लेते हैं और वहां से भगा देते हैं। लाली निराश होकर वहां से लौटकर अपने दोस्त के पास आती है। उसने दोस्त के साथ मिलकर एक नई योजना बनाती है। उसने उसे सब कुछ समझाया और किसी भी तरह बच्चों को दरवाजे से बाहर निकलने के लिए कहे। फिर वो दोनों बच्चों के पास पहुंच गए। तभी लाली के दोस्त भोली के बच्चों को धीमे आवाज से कहती है, बच्चों जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारे माँ बहुत खतरे में है। उससे रास्ते में एक चील ने पकड़ लिया है। यदि तुम वहाँ जल्दी नहीं जाओगे तो तुम्हारे माँ को उस दुष्ट चील ने मार डालेगी। अपनी माँ खतरे में है सुनकर बच्चे बाहर आ गए। तुम दोनों इस थैले के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ के पास पहुँचा दूंगा। बच्चों के पास कोई चारा नहीं था। वो चुपचाप थैली के अंदर चले गए और लाली के दोस्त उसे मुंह में उठाकर चल पड़े। वो दोनों मन ही मन हंसने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक सामने का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। सामने रामू, भोली और कालू खड़े थे। कालू लाली के ऊपर झपट पड़ा। दोनों की अच्छी तरह से पिटाई होने लगी।
भोली ने अपने बच्चों को थैली से बाहर निकाला। ये सब देखकर बच्चों को बहुत मजा आ रहा था। फिर सबने मिलकर उन दोनों को थैली में बंद कर दिया। जैसे को तैसा मिल गया था। अब भोली और उसके बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हो गए।